अच्छा हो गया, ठीक है। फिर तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास जीआईटी के मसल्स है उनके अंदर की तरफ मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इज डायजेपम रिलैक्स स्केलेटल मसल्स बाय एक्टिंग ऑन इंटरनैनियल न्यूरॉन। जो इंटरनेशियल न्यूरॉन्स है वहां पे जाके डायजेपम एक्ट करता है और स्केलेटल मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है। A group of students were studying difference between partial oxygen and partial pressure of carbon dioxide in different arteries of the body. They found major differences between the skeletal arteriole and venules. Clear? हमेशा याद रखो कि skeletal arterioles और ये जो partial pressure of these two वो maximum है। Clear? Regarding general visceral efferent supply to smooth muscles and glands, ठीक है। जो general visceral efferents हैं वो smooth muscles को और जो हमारी body में glands हैं उनकी तरफ supply करते हैं। Which organ has 3 layers of smooth muscles in it? तो it is fundus of stomach, ठीक है। stomach के fundus के अंदर smooth muscle की 3 layers मौजूद हैं। Skeletal muscles are attached to bones via tendon. Clear? ये जो BT याद रख लो किसी तरह, वैसे भी आपको पता ही होगा अब तो, लेकिन ये एक जो स्केलेटल मसल्स हैं अभी मैंने आपको बताया कि ये हमेशा किसके साथ अटैच हुए हुए, स्केलेटल मसल बोन के साथ अटैच हुए हुए, और उस जिसके थ्रू अटैच हुए वो टेंडन, ठीक है। पूरी की पूरी फ्लैशी या फ्लैश है स्केलेटल मसल का, और आगे हमारे पास क्या है, टेंडन है, और वो टेंडन जाके बोन पे चिपकता है। डन? आगे करें। यस, ओके, वी शुड कंटिन्यू। ओके, ठीक है। अगला हमारे पास है striated muscle that rhythmically myogenically contracts in a synchronized fashion is cardiac muscle, ठीक है। प्रॉपर रिदमिक है, मतलब इसकी एक रिदम मेंटेन्ड है। मायोजेनिकली कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पंप कर रहा है, तो इट इज कार्डियक मसल, ठीक है। जो प्रॉपर रिदम है, ये रिदम खराब हो जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे, एरिथमिया कहेंगे। और बहुत सारी एरिथमियास हैं जो आप लोग मे बी के कार्डियक वाले में सीवीएस वाला चैप्टर हो गया तो वहां पढ़ के आए होंगे आप लोग। अच्छा, ऑल्सो नोट दैट द टिश्यू हैविंग venous oxygen concentration difference during condition, ये एक मसल। अब ऑक्सीजन कंडीशन ये हमारी कौन सी कार्डियक है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पूछेगा, ये याद रखने आर्टीरियोल वेन्यूल होता है। These 2 points are clear to you? अच्छा, मैंने आपको अभी ये समझाया है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे कंसंट्रेशन की डिफरेंस पूछिए, आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की डिफरेंस पूछिए ड्यूरिंग कंडीशन, तो किस टिश्यू में मैक्सिमम डिफरेंस होता है, तो वो कार्डियक मसल। कार्डियक मसल अगर रेट में है तो उस सिचुएशन में आर्टीरियो वीनस डिफरेंस जो है वो मिनिमम हो। क्लियर? जब आप ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंस देखते हैं तो वो मैक्सिमम आप पे मिलता है स्केलेटल विन्योल और स्केलेटल आर्टेरियोल के दरमियान में। मेरी बात समझ में आई कि दो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे मिलता है, स्केलेटल आर्टेरियोल और स्केलेटल विन्योल में। जबकि ये जो हम अभी मैं बता रही हूँ कि द टिश्यू हैविंग मैक्सिमम आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की डिफरेंस पूछी है रेस्टिंग कंडीशन में, तो ये कार्डियक मसल है। डन? Which of the following organ has highest arteriovenous oxygen difference, ठीक है, तो वो हमारे पास है हार्ट। अगला पॉइंट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय ब्लड लॉस इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है वो लीस्ट अफेक्टेड बाय ब्लड लॉस है, ठीक है। क्यों? एनीवन?
नो, इसके तो बहुत ज्यादा पेजेस हैं, 12 पेजेस। अभी मैं 6वें पेज पे हूँ। आज कैसे कर सकते हो? मैं सोच रही थी कि आसान टॉपिक है, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस बना के भेज दूं ताकि आप लोग देख, लेकिन मैंने ये चीज नोट की है कि रिकॉर्डेड वीडियोस में एक तो मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, सिर्फ इन चीजों को करने की मेरी ये होती है। आपको पढ़ाते हुए मुझे ये होता है बच्चे को समझ आए, मैं पूछती हूँ, तो फिर कल भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैडम रिकॉर्डिंग से ही हमें आ जाती है तो मैं भेज देती हूँ। लाइव ज्यादा ठीक है मेरे ख्याल से। खुद ये ज्यादा पसंद है कि आप लोग साथ साथ इंटरेक्ट करो, साथ साथ साथ, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगला हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू द मसल। जब हम एक्सरसाइज होते हैं तो स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स एक्सीड द ब्लड सर्कुलेशन, डिलीवर ऑक्सीजन इन द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड इनिशियल हीट। अच्छा, अब ये हमारे पास 4-5 किस्म की हीट है। एक इनिशियल हीट है, कॉन्ट्रैक्शन हीट है, 4-5 है। ये जो हमारे पास आतिफ नोट्स हैं उनके आखिर में मेंशन्ड है। लेकिन जैसे एक स्टूडेंट मुझे ग्रुप में रिमाइंड करवाएगा या मुझे पर्सनल मैसेज करेगा कि मैडम आपने टाइप ऑफ हीट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाने, तो उसकी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। लेकिन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, ठीक है। डन? यू गाइज हैव फ्रेश माइंड्स, है ना? सिंस यू, तो आप याद रह जाती हैं। यू आर वेरी शार्प। इससे खुश होते हो कि मैडम ने हमें ये कहा है, लेकिन मुझे कोई नहीं कराता, ठीक है। अगला है नेक्स्ट। अच्छा, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज राइगर मॉर्टिस इन स्केलेटल मसल्स। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी किसी की डेथ होती है तो क्या होता है, राइगर मॉर्टिस डेवलप हो जाता है, ठीक है। बॉडी अकड़ जाती है, उसमें क्या होता है कि एटीपीज प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, ठीक है। वो जो एक मायोसिन और एक्टिन की कॉन्ट्रैक्शन वाली ब्रिज बनी होती है वो ब्रेक नहीं हो रही होती और बॉडी राइगर मॉर्टिस में चली जाती है, ठीक है। अगला है बच्चों के, आप पेशेंट road traffic accidents take 8 hours to reach the hospital from the periphery. Which of the following will be least affected from ischemia? It is the skeletal muscle, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी देनी है, वो ये कि you guys have to answer me कि what are the factors, ठीक है, जिसकी वजह से this skeletal muscle is least affected by blood loss. Clear? सही है। अब देखो, अगर इसी टाइम ये आरटीए में कोई और बॉडी पार्ट ब्लीड करता तो 8 घंटे के बाद आके बच जाता क्या पेशेंट? 8 घंटे तक पेरिफ्री से ब्लीड करता हुआ उसको हॉस्पिटल में लेके आते तो पेशेंट की तो पता मौजज़ा ही होता अगर वो बच जाता, है ना? Am I talking to the walls? ये आप लोग साथ साथ सर्च करके बता रहे हो? ओके, ठीक है। बस इसका डिटेल जो होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, छोटी सी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने मुझे स्टडी ग्रुप्स में भेजनी है, ठीक है। अच्छा, चलो अगला हमारे पास है। 20 years old man is involved in motor vehicle accident which results in multiple blunt trauma and lacerations on the lower extremities. Left femoral artery is lacerated and her incurs in extensive blood loss and remains hypotensive for hours during the transport to the emergency department. On addition, he has an hematocrit of 12%. Which of the following tissue is most likely to withstand this impact of these events फॉर द लीस्ट डैमेज? तो इट इज स्केलेटल मसल, ठीक है। ये एक्सप्लेन हो जाएगा उस असाइनमेंट में। द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल इन ट्रॉमा इज इंक्रीज प्रोटियोलिसिस, ठीक है। जब भी स्केलेटल ट्रॉमा होता है तो बच्चों प्रोटियोलिसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सही है। मसल का ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो क्रेट रेस्ड हो जाता है, इस तरह की कोई चीज़ है। अगला हमारे पास, इट ऑल्सो कम्स एज ड्यूरिंग मेटाबॉलिक क्राइसिस स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्ड बाय
इंक्रीज प्रोटीन लाइसिस, ठीक है। जब भी मेटाबॉलिक क्राइसिस होगी तो प्रोटीन्स की अपनी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी, तो प्रोटियोलिसिस ऑफ स्केलेटल प्रोटीन्स हो रहा है, क्लियर। कंपेयर्ड विद द रेस्ट स्टेट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज ऑफ कैलोरीज, ठीक है, need for the skeletal muscles are met by release of fatty acid from the adipose tissue। अब प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, और साथ फूड इनटेक नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फैट बर्न हो रहा है यार, है ना। ये तो हम सबको पता है कि जब भी फैट डिपोजिशन हो गई, वेट गेन हो गई, तो जाके भाग दौड़ करनी है, भागना है और कम खाना है। क्यों? क्योंकि ये जो आम जबान में हम कहते हैं ये चर्बी पिघल जाएगी, तो ये वही चीज़ है कि जितने भी फैटी डिपॉजिट्स हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड फॉर एनर्जी वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा उधर से, ठीक है। डन। कितने पत्ते की बात बताई है मैंने आप लोगों को। अच्छा, अगला है द कंडीशन इजेंशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इज स्ट्रेच, ठीक है। जब भी स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्शन, सारा कुछ, शॉर्टनिंग ऑफ द मसल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीज इन स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखो आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, आर्टीरियोल्स डायलेट कर जाते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, ये जो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनता है उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, इट इज स्मूथ मसल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर लिपिड्स। हमेशा याद रखो कि स्मूथ मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम सारी बाकी चीज़ों को तो टिक टिक करते हैं, लेकिन जिस ऑप्शन में स्मूथ मसल है उसको छोड़ देते हैं, तो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपको पेपर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक करके 4-5 ऑप्शंस होंगे, तो काफ़ी ऑप्शन में स्मूथ मसल मेंशन नहीं होता, तो हमेशा याद रखो कि स्मूथ मसल भी ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। डन। याद रख लोगे या ये बहुत मुश्किल है। हाउ मेनी अदर्स आर विद मी टुडे।